नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। साथियों, सम्यक संबोधि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बोधिसत्व के 5 स्वप्न। बुद्धत्व प्राप्ति के पहले रात्रि के समय बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम निरंजना नदी के समीप एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। रात बीतने का समय समीप आ रहा था। भोर होने में अभी जरा देरी थी। सूर्योदय नहीं हुआ था और न ही उषा का आगमन। इस शांत नीरव ब्रह्म मुहूर्त में बोधिसत्व ने शरीर को जरा आराम देना चाहा। वह वट वृक्ष के नीचे लेटे गए और कुछ ही देर में झपकी लग गई। निद्रा के अवस्था में एक के बाद एक 5 स्वप्न प्रकट हुए, जो कि भविष्य को और इशारा करने वाले पूर्वाभास थे। स्वप्न समाप्त होते ही बोधिसत्व जाग उठे और उनके अर्थों पर विचार व चिंतन करने लगे। पहले स्वप्न में बोधिसत्व ने अपना विशाल विराट रूप देखा कि वह भारत की संपूर्ण पावन धरती पर लेटे हुए है। वह धरती की उसके लिए बिछावन बन गई है। हिमालय का उत्तुंग शिखर उनका तकिया बन गया है। उनके पांव दक्षिण भारत कन्याकुमारी तक फैले गए हैं और दक्षिण हिंद महासागर पर टीके हैं। यह महासागर का पानी उनके पांवों को स्पर्श कर रहा है। दाहिना हाथ पश्चिम समुद्र अरब सागर पर पड़ा है और बायां पूर्वी समुद्र बंगाल सागर पर, जो कि उसकी हथेलियों और उंगलियों को स्पर्श कर रहे हैं। अभी देखेंगे दूसरा स्वप्न। बोधिसत्व ने देखा कि उसके लेटे हुए विराट शरीर की नाभि से एक नन्हा सा पौधा उग गया है, जो कि देखते देखते शीघ्र गति से बढ़ता हुआ 1 हाथ, 1 गज, 1 योजन होता होता हजारों योजन ऊंचा उठ गया और अनंत आकाश पर छा गया है। तीसरा स्वप्न। बोधिसत्व ने देखा कि चारों ओर से नन्हे नन्हे अनगिनत जीव उसके चरणों पर आकर गिर रहे हैं। वह सफेद रंग के हैं और काले सिर वाले हैं। बहुत शीघ्र उनकी संख्या इतनी बड़ी कि ये जीव चरणों से लेकर घुटनों तक छा गए। चौथा स्वप्न है। बोधिसत्व ने देखा कि चारों दिशाओं से 4 वर्ण के पक्षी उड़ते हुए आए और उसकी गोद में आ गिरे। वे तत्काल अपना वर्ण त्याग कर सफेद हो गए। 5वां स्वप्न है। बोधिसत्व ने देखा कि गंदगी और मल से सना हुआ एक जमीन का टुकड़ा है, जिस पर वह पांव में कुछ पहने बिना संक्रमण कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, पर उसके पैरों को जरा भी सी मैल और गंदगी नहीं छू पाती। इन सारे स्वप्नों का बोधिसत्व ने इस प्रकार का अर्थ अनुमान लगाया। पहला स्वप्न। यह उस भावी बुद्धत्व का विराट दर्शन था, जो कि साधारण मानवों की तुलना में असाधारण व महान होगा। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और कल्याणकारी शिक्षा का प्रभाव सारे भारतवर्ष पर पड़ेगा और फिर दक्षिण पूर्व और पश्चिम समुद्रों द्वारा तथा उत्तरी हिमालय के रास्ते सारे विश्व में फैलेगा। दूसरा स्वप्न का अर्थ है। यह स्वप्न इस बात को द्योतक था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा केवल धरती के मानवों के लिए ही नहीं होगी, बल्कि वह नमोमंडल के प्राणियों तक भी पहुंचेगी और उनका कल्याण करेगी। बोधिसत्व बुद्ध बनकर सत्तादेव मनुष्यानं, यानी देव और मनुष्यों के शास्ता बनेंगे। तीसरा स्वप्न का अर्थ है। यह स्वप्न
इस बात को पूर्व संकेत था कि काले केश वाले और श्वेत वस्त्रों वाले अनेक गृहस्थ बुद्ध की शरण ग्रहण करेंगे और लाभान्वित होंगे। श्वेत वस्त्र और सिर के केश गृहस्थों के प्रतीक हैं। उनके वस्त्र भगवा नहीं श्वेत है। उनका सिर मुंडित नहीं केशों वाला है, यानी वे गृहत्यागी नहीं गृहस्थ है। गृहत्यागी भिक्षुओं और भिक्षुनियों के मुकाबले उनकी संख्या कई कई गुना अधिक होगी। चौथा स्वप्न है। इस स्वप्न का तात्पर्य था कि भगवान की गोद में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों के लोग आएंगे और भिक्षु जीवन ग्रहण कर परम विशुद्ध हो जाएंगे, अरहंत अवस्था प्राप्त करेंगे। ऐसा अवस्था में वे अपना वर्ण भेद त्याग देंगे, सभी एक समान हो जाएंगे। जैसे गंगा आदि विभिन्न नदियों के जल समुद्र में समाकर अपनी अपनी पृथकता त्याग कर देते हैं, सब एक जैसे समुद्र जल हो जाते हैं। वैसे ही सभी वर्गों के लोग भिक्षु संघ में सम्मिलित होकर अपने पूर्व काल की पृथकता को खो देंगे, सभी शुद्ध सद्धर्म में समा जाएंगे। अभी हम देखेंगे पांचवा स्वप्न। इस स्वप्न ने इस सच्चाई की और संकेत किया कि परम सत्य की खोज के लिए तो बोधिसत्व को निवृत्त मार्ग अपनाकर मानव समाज से दूर वन प्रदेश में रहना पड़ा, पर संबोधि प्राप्त करने के बाद असीम करुणा भरे चित्त से लोक मंगल के लिए उसी मानव समाज में रहना आवश्यक होगा जो गंदगी से भरा हुआ है। उसे मुक्ति का मार्ग सिखाना होगा। पूर्व पत्नी, पुत्र, माता, भाई आदि परिवार के अन्य लोगों भी आ जुटेंगे, सम्यक संबुद्ध सब पर करुणा बरसाएंगे, उनके लिए मोक्ष यानी निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, पर जीवन निरासक्त जिएंगे। ढेर सारे चिवर, दवा, भोजन, आवास, विहार दान में मिलेंगे, पर अपने लिए स्वीकार उतना ही करेंगे जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक होगा। गंदगी में उलझे समाज के बीच रहेंगे, पर सर्वथा निस्संग, निस्पृह, निर्लिप्त और निरासक्त